अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है रुकमा और आज हम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का लेक्चर 23 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें हम लोग यूनियन को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था और स्ट्रक्चर और यूनियन तकरीबन सिमिलर हैं, लेकिन थोड़े बहुत चेंजेस हैं बस। और वो चेंजेस हम आज डिस्कस करने लगे हैं। क्या चेंजेस हैं जो यूनियन में है और स्ट्रक्चर में नहीं है, ये स्ट्रक्चर में है यूनियन में नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो यूनियन में क्या होता है, ये सिमिलर टू अ स्ट्रक्ट बट ऑल मेंबर्स शेयर अ सिंगल मेमोरी लोकेशन एंड ओनली वन मेंबर ऑफ द यूनियन कैन बी यूज्ड एट अ टाइम। यूनियन में ये होता है कि सारे मेंबर्स जो होते हैं वो एक सिंगल मेमोरी लोकेशन यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन और एक मेंबर एट अ टाइम यूज़ हो रहा होता है यूनियन में। सेकेंड पॉइंट ये है कि इसमें यूनियन एज अ कीवर्ड यूज़ हो रहा होता है इंस्टेड ऑफ स्ट्रक्ट। और वेरिएबल डिक्लेरेशन जैसे हमारी स्ट्रक्ट में हो रही थी वैसे ही यूनियन में भी होती है। तो देखते हैं हम आगे कोड की एग्जांपल से क्या डिफरेंस आते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिखा है एग्जाम्पल विद रॉन्ग आउटपुट। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे अगर ग्रीन में हम लोग देखें तो यूनियन लिखा हुआ है मैंने एक एम्प्लॉय नाम का, और उसमें जिस तरह स्ट्रक्ट में हम लोग सारे वेरिएबल्स वगैरह डिक्लेयर करवाते थे, तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल्स ही डिक्लेयर करवाए हैं। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि यूनियन लिखा हुआ है स्ट्रक्ट की जगह यहाँ पे, और आगे भी सारा कुछ स्ट्रक्ट वाला ही हुआ हुआ है। जैसे स्ट्रक्ट में हम लोग जैसे यूनियन या एम्प्लॉय नाम का था, तो एम्प्लॉय को एज अ डेटा टाइप यूज करके एक वेरिएबल डिक्लेयर करा दिया ई, और उस वेरिएबल से सारी वेरिएबल्स जो थे यूनियन के अंदर उनको असेस किया है डॉट ऑपरेटर के साथ। इसी तरह पहले सी इन की है सारी टर्म्स और उसके बाद सी आउट किए हैं सब। सी इन पहले एक साथ कर लिया और सी आउट एक साथ कर लिया। तो अब इसको रन करके देखते हैं कि इसमें क्या आउटपुट आता है हमारे पास और कैसे हम इस एग्जाम्पल को ठीक कर सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब इसको कंपाइल और रन करके देखती हूँ। कंपाइल हो गया है, अब रन करते हैं। रन किया तो आईडी लिखनी है सबसे पहले, उसके बाद नाम आप कोई भी देख दें, मैं रुखमा लिख रही हूँ, और एज मैंने 12 लिख दी है, और सैलरी कुछ भी लिख दो, 2300 लिख दिया मैंने। अब इसमें आप देखें कि एम्प्लॉय की आईडी भी गलत आई है, एम्प्लॉय नेम भी गलत आया है, एम्प्लॉय एज भी गलत आई है, बस एक सैलरी है वो ठीक आई है। जैसे कि हमने देखा था कि यूनियन में लिखा हुआ था, यूनियन में सिर्फ एक मेमोरी लोकेशन, सारे मेंबर्स एक ही मेमोरी लोकेशन यूज़ कर रहे होते हैं, और यहाँ पे जो है ना वो एट अ टाइम एक ही मेंबर एक मेमोरी को यूज़ कर रहा होता है, लेकिन सारे मेंबर्स एक ही मेमोरी लोकेशन को यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे सबसे लास्ट पे सैलरी इंटर हुई है, जिस वजह से सैलरी का आंसर सही आया है। बाकी आईडी नेम और एज वगैरह वो सारे ओवरराइड हो गए हैं। जैसे सबसे पहले अगर मैं आईडी और नेम लिखती सिर्फ, तो आईडी गलत आती और नेम ठीक आता। अगर मैं आईडी नेम और एज लिखती तो एज ठीक आती और नेम और आईडी गलत आता। मतलब सिर्फ लास्ट वाली टर्म जो एंटर हुई है वो सही आती, क्योंकि मेमोरी में वो उस पे पड़ी हुई है, और बाकी सारी चीज़ें वो मेमोरी में नहीं पड़ी। एक टाइम पे एक ही मेमोरी लोकेशन यूज़ कर सकते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉय सैलरी का आंसर सही आया है और आईडी नेम और एज का गलत आया है। अब इस प्रोग्राम को हम ठीक कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। अब ये तो हमने देख लिया प्रोग्राम विद रॉन्ग आउटपुट। अब इसमें पता भी चल गया कि रॉन्ग आउटपुट क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है हमारा रॉन्ग आउटपुट। अब ठीक कैसे है, वो ये वाला है। यहाँ पे मैंने बस क्या डिफरेंस है वही वाला प्रोग्राम यहाँ पे भी लिखा है, बस थोड़े से चेंजिंग्स किए हैं। चेंजिंग्स ये किए हैं कि यहाँ पे सी आउट जो ब्लू में आपको सबसे पहले नज़र आ रहा है एम्प्लॉय आईडी का, सी इंटर एम्प्लॉय आईडी लिखा हुआ है और सी इन किया है ई डॉट आई डी। यहाँ पे आईडी को पहले यूज़र से ले रहा है और साथ ही आउटपुट में प्रिंट करवा रहा है एम्प्लॉय आईडी, और इसी तरह एम्प्लॉय नेम एज और सैलरी भी साथ ही इनपुट ले रहे हैं और साथ ही आउटपुट में डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है हमारे पास। ये भी कॉपी पेस्ट हो चुका है। अब इसको भी रन करते हैं, कंपाइल भी कर लेते हैं पहले, और फिर रन किया। एम्प्लॉय आईडी पहले दी, साथ ही प्रिंट हो गई एम्प्लॉय आईडी। उसके बाद नाम दिया, वो भी साथ ही प्रिंट हो गया, और एज थी वो भी साथ प्रिंट होगी, और सैलरी थी वो भी साथ प्रिंट हो गई। अब यहाँ पे हमारे सारे आंसर सही आ गए हैं।
इसका यही मतलब है यूनियन हम तब यूज़ करें जब हमें पता हो कि हमने एक चीज़ को एट अ टाइम यूज़ करना है। स्ट्रक्ट हम तब यूज़ करें जब हमें पता है हमने ज़्यादा सी चीज़ों को यूज़ करना है, ज़्यादा से आउटपुट, ज़्यादा की टाइप्स के आउटपुट हमें एक साथ चाहिए होंगे। यूनियन, अब अगर एग्जांपल देखी जाए तो यूनियन में हम लोग जैसे एडमिशन लेते हैं स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पे भी, तो वो सीक्वेंस में बच्चों के रोल नंबर लिखे होते हैं ना, तो वहाँ पे जब एक बच्चे का रोल नंबर एंटर होगा और उसकी जगह जब नेक्स्ट बच्चा आएगा एडमिशन लेगा, नेक्स्ट बच्चे का रोल नंबर एंटर होगा, तो वो रीटाइट हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा, उसकी जगह अब नेक्स्ट की वैल्यू पड़ी होगी। अब इस तरह सिस्टम में चलता रहा है। तो इस तरह के जब हमें एट ए टाइम एक चीज़ चाहिए होगी, एक मेमोरी को लोकेशन पे एक ही चीज़ को चूज़ करना होगा, तो उस तरह हम लोग यूज़ कर सकते हैं यूनियन को। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।